हम लोग थोड़ा सा ऑटो लेवल के बारे में समझेंगे कि कैसे इसको यूज करते हैं और स्टाफ के बारे में भी, कैलिब्रेशन इस पर किस तरह से होता है, रीडिंग कैसे ली जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर ये निकॉन का है, ऑटोमेटिक लेवल यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये इसका मॉडल नंबर है। तो इस तरह के बॉक्स में आपको मिलता है ये, ठीक है। आसानी से हम लोग को यहाँ से खोलने के लिए दिया हुआ है। यहाँ से ये 2 बटन हमने प्रेस किया और उसके बाद ज़रा नीचे करिएगा, इसको हमने इस तरीके से खोल लिया, ठीक है। ये हम लोग को अपना ऑटो लेवल इसमें अभी निकालेंगे, समझाऊंगा मैं। इसके साथ साथ क्या क्या मिला है मैं दिखा दूंगा आपको ज़रा। देखिए आपका ऑटो लेवल बहुत हैंडी है, छोटा सा है, आराम से क्या क्या होगा पार्ट्स अभी समझेंगे इसके बारे में, ठीक है। उसके साथ में हम लोग को मिला है एक प्लम बॉब। इसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है, थोड़ा सा बताएंगे हम लोग। देखिए वर्टिकलिटी चेक करने के लिए है, सिंपल है सबसे, और कोई ख़ास अटैचमेंट नहीं है। ये कुछ मिला हम लोग को इसके साथ में, इसको कोई एडजस्टमेंट करना हुआ, खोलना हुआ, तो इसके लिए कुछ हम लोग को मतलब ये ओपन करने के लिए है, एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ पिन वगैरह मिली हुई है, ठीक है ना। इसको एज इट इज़ रख देंगे हम लोग, अभी फ़िलहाल अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वीडियो आप लोग सिविल टेक सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे अपने लेवलिंग स्टाफ को। देखिए स्टाफ कई टाइप के होते हैं, स्टाफ कई टाइप के होते हैं। और ये देखिए एक 5 मीटर हाइट का स्टाफ है, इसको ओपन करना है। ये टेलीस्कोपिक टाइप है, जनरली आपने सिंगल लेंथ का या फोल्डिंग स्टाफ दिखता है, टेलीस्कोपिक स्टाफ है ये आपका, ठीक है। और इसको ओपन करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक सेकेंड स्टार्ट देखिए, इस टाइप से हम इसको ओपन करते जाएंगे, ठीक है। ये पूरा इसका लेंथ जो है, अभी मैं इसको 2 पार्ट में ओपन कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको तीसरे पार्ट को भी पूरा इस टाइप से ओपन यहाँ पे होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप जितनी लंबाई की ज़रूरत हो, जितना लग रहा है कि ज़रूरत पड़ेगी लेवलिंग में, उतनी लंबाई तक आप इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए रीडिंग कैसे लिखी गई है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि इसमें देखिए लाल सफ़ेद या काली सफ़ेद, ऐसा मैंने बोल रखा था उस टाइप में। तो देखिए ये एक एक पट्टी जो है वो 5-5 mm की है। अब अगर रीडिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पर, वहाँ से नीचे से रीडिंग पढ़ी जाती है, यहाँ पर रीडिंग जो है देखिए नीचे से बढ़ते हुए ऊपर हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, और यहाँ पे 1 मीटर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखिए 1 मीटर का यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, 100 सेंटीमीटर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं बहुत प्रैक्टिकली इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब कन्फ्यूजन ख़त्म हो, वीडियो लंबा जाए उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन समझ में पूरी बात आ जाएगी। ये 5 mm, फिर 5 mm ब्लैक, फिर 5 mm वाइट, 5 mm ब्लैक, इस टाइप से करते 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 यहाँ से यहाँ तक में ये टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक का 100 से 110 सेंटीमीटर। 5-5 mm यानी यहाँ से यहाँ तक का टोटल 10 सेंटीमीटर है, या 100 mm कह सकते हैं। अब 5-5 mm की पट्टी होगी तो 20 पट्टियाँ इसमें होंगी आपकी, ठीक है। इसी तरह 1 मीटर में 200 पट्टियाँ होती हैं। अब यहाँ से ऐसे पढ़ते हुए हम लोग जा रहे हैं रीडिंग को 1.2 मीटर, 1.3, 1.4 एंड सो ऑन, इस टाइप से चलता जाएगा। एक पट्टी आप 5 mm की कंसीडर करेंगे। ये एक साइड है, ये जनरल है, ये नॉर्मल लेवलिंग काम के लिए जो है ये जो है एक नॉर्मल लेवलिंग काम के लिए होता है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दूसरे साइड में, इसके ठीक अपोजिट साइड में प्रेसाइज लेवलिंग अगर आप कर रहे होंगे, प्रेसाइज लेवलिंग जिसमें कि 1-1 mm तक का स्टाफ रीडिंग काउंटिंग किया जाता है। इसमें रीडिंग जो बनी हुई है पूरी, आप ध्यान देंगे 1-1 mm तक की रीडिंग को क्लियरली दिखाया गया। तो एक ही स्टाफ है टेलीस्कोपिक। अब आप लोग कहते हैं सर कि स्टाफ की लिस्ट काउंट कितना होता है, जनरली आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं और पूछा है, मैंने बताया भी है। लेकिन देखिए एक ही स्टाफ पर आपको 2 रीडिंग मिल रही है, तो आप कैसे कहेंगे कि किसी स्टाफ का लिस्ट काउंट क्या होता है। वो डिपेंड करता है कि कैसा इस समय मार्केट में चीज़ें आ रही हैं। पहले एक ही तरफ आता था, अब दोनों तरफ में चीज़ें अवेलेबल हैं। अब नहीं, ये तब से है, ये भी काफ़ी पुराना है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ नई चीज़ देख ली हम लोग। लेकिन ऐसा कहना बहुत अच्छी बात नहीं है कि कितना है लिस्ट काउंट। देखिए एक ही स्टाफ की 2 लिस्ट काउंट मिलेगी, जैसा काम होगा वैसा काम करेंगे, ठीक है। अब ये हम लोग का रीडिंग लेने के लिए है, तो हम लोग इसको अब यहाँ पे चाहे तो बंद कर लेंगे। यहाँ पे बटन नीचे लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। ये बटन यहाँ से इसको दबाएंगे हम लोग, यहाँ पे ये बटन यहाँ से जब दबाएंगे तभी आसानी से अपना नीचे एक ऐसे जाने लगेगा। तो ये केवल एक ऐसे हम लोगों ने इसको सेट कर दिया, ये पूरा इस कंडीशन में आपको मिलता है, ठीक है। इसको हम लोगों ने रख दिया। अब हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं, देखना कि कैसे करना है, ठीक है। ये आपका, इसको आप अच्छे से पहचानते होंगे मुझे लगता है, ये है आपका ट्राईपॉड, एक मजबूत ट्राईपॉड है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे
ओपन कर लिया तीनों पे। अब इसको ओपन करने के लिए हम लोग के पास यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं तीनों तरफ। इसको ओपन करिए, अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे हम लोग इसको। क्या क्या सावधानी रखनी है काम करते समय वो भी मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। सपोज अपने हाइट के लगभग बराबर, जहाँ तक लेवल आप आसानी से जो है वो पकड़ पाएँ यहाँ से, ठीक है ना। इस हाइट पर जा करके आप अपना इसको आराम से सेट कर लीजिए नॉर्मल। पहले इसमें शू भी लगे हुए हैं नुकीले, ताकि अपनी जगह से खिसके ना जहाँ पे आप इनको सेट कर दें, ठीक है। तीसरी तरफ भी सेट कर लेंगे हम। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, पास आइएगा जरा। यहाँ पे देखिए स्क्रू लगा हुआ है जिसको लेवल में कसने की व्यवस्था रहेगी ऊपर से टॉप से। देखिए ये इसमें आराम से घूम रहा है, लेकिन जब इसको लेवल को हम लोग उठा के इस पे कसेंगे, लाते हैं लेवल पे, देखिए ये आपकी मशीन है, ठीक है ना। हैंडलिंग थोड़ी केयरफुल होके करनी है इसकी हम लोगों को। अब मशीन को इस पे देखिए, इसमें बना हुआ है इस टाइप से, ठीक है। ये इस टाइप से इसमें बना हुआ है, ये जाके इसमें आसानी से इसमें फिट हो जाएगा। आप इसको रख के इसके ऊपर नीचे से इस टाइप से स्क्रू को मूव करा के घुमा दिए, ये हम लोग का लेवल जो है वो सेट हो गया, ठीक है। अभी सेट नहीं हुआ है, जस्ट हमने कसा है इसको, सेटिंग का काम अभी बाकी है। पार्ट्स को जैसे आपने समझा है क्लियरली अगर समझ लें यहाँ पे, तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट लेंस है। यहाँ पे एक छोटा सा ढक्कन है ताकि इसमें धूल वगैरह ना जाए और लेंस से जिसके सुरक्षित रहे, ये ढक्कन है इसके साथ मिला हुआ है। कैमरे के साथ भी जनरली मिलता है आपको, तो आप इसको रख देंगे वापस से यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये सेट हुआ है, लेकिन क्या ये ठीक से सेट है? यहाँ पे अगर बबल की तरह देखिएगा, मैं पार्ट समझा दूँ ज़रा सा। देखिए ये तो जा करके सेट हो गया, ये हिस्सा लेवलिंग हेड है। लेवलिंग हेड मतलब ये लेवलिंग करने के काम आएगा आपका, ये प्रॉपर हिस्सा लेवलिंग करने के काम आएगा। ये स्क्रू के क्या क्या काम है मैं अभी आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा, थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आई पीस है जहाँ से आपको देखना होता है, ठीक है। ये इसको फोकस करने के लिए यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं। आई पीस को क्लियरली फोकस भी यहीं से खोल करके, कई बार लेंस ख़राब होता है तो इसकी परमानेंट एडजस्टमेंट भी की जाती है, लेकिन फोकसिंग करने के लिए भी ये थोड़ा बहुत काम करता है। आपका आई पीस को ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता ऑटोमेटिक लेवल में, ये बहुत ही जो है आसानी से जो है आपका फोकस हो जाता है। इसको फोकस करने का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया है वीडियो में, समझाता हूँ अभी। ये आपका ऑब्जेक्ट लेंस है, यहाँ पे है बबल ट्यूब, और बबल ट्यूब ऐसे टॉप से देखने में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे एक 45 डिग्री पे देखिए, ये दोनों 45 डिग्री पे बबल ट्यूब की फ़ोटो आपको इस मिरर में क्लियरली दिखती है। कई बार आप लोग को मिरर में ऑप्टिकल चीज़ों को दिखाया जाता है, तो ये एक मिरर है जिसमें ये बबल ट्यूब देखिए अभी सेंटर में नहीं है बिल्कुल ये, और एक पिल बॉक्स टाइप का ट्यूब है, इसमें कोई ट्यूब नहीं है, ये गोल है, ये चारों तरफ से एडजस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। अब इसको एडजस्ट कर लें हम लोग बिल्कुल कि लेवल बिल्कुल सेंटर में आ जाए इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अभी ये बिल्कुल सही नहीं देख रहा। अब अगर मैं कैमरे को देखूं अगर साइड से, इस व्यू से आइएगा ज़रा, तो आपको दिख रहा होगा कि ये तो लगभग सीधा दिख रहा है, तो आपको पता नहीं चलता है नॉर्मली कि ये सीधा प्रॉपर हम देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। तो यही इसी के लिए हम लोग का कि ये लेवल में आ जाए बिल्कुल। अब देखिए ट्राईपॉड हम लोग का जिस तरह से गड़बड़ है अभी मुझे दिख रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ। चाहे तो हम ट्राईपॉड की टांगों को थोड़ा सा छेड़ करके भी ऐसे इसको सेंटर में लाने की कोशिश कर सकते हैं, कि हम ट्राईपॉड की टांगों को छेड़ें और ये सेंटर में आने लगे थोड़ा थोड़ा। देखेंगे अभी हम लोग, ये जब ट्राईपॉड को हिला रहे हैं इधर उधर, तो ये जो बबल ट्यूब है वो अपने सेंटर में जा रहा है, ठीक है। पहले कंपेयर में देखिए थोड़ा बीच में आया इस टाइप से, अगर आप पास करके देखें तो ट्राईपॉड की टांगों को हिलाने से। लेकिन ये एक तरीका नहीं है इसको करने का। क्यों नहीं कहा मैं बताता हूँ भी, क्योंकि ये पूरी तरह से इससे नहीं होगा। पूरी तरह से काम कौन करेगा? 90% तो आपको इससे करना पड़ेगा ट्राईपॉड को। जो थोड़ा बहुत सेंटर में बचता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 फुट स्क्रू दिए हुए हैं, ये फुट प्लेट है आपकी, ये फुट स्क्रू 3 दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसको करने के लिए किसी 2 के पैरेलल कर लीजिए टेलीस्कोप को। जैसे टेलीस्कोप को हमने यहाँ रख लिया, ठीक है, जरा यहाँ आइएगा साइड में। टेलीस्कोप को इस टाइप से हमने रखा है ना, ये 2 स्क्रू के पैरेलल कर लिया। सबसे पहले हमने पैरेलल मतलब ऑलमोस्ट, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, मतलब ये ऑलमोस्ट देखिए ये स्क्रू हैं ऐसे, दोनों स्क्रू की लाइन है, ये इसके पैरेलल कर दिया हमने। अब हम जो दोनों स्क्रू जो हमने पकड़ा है ना, उसको इस टाइप से इनसाइड या आउटसाइड, मैंने बोला था या तो अंदर, अब ऊपर इसके बबल क्या आइएगा, अगर मैं अंदर इसको रोटेट कराऊँ ऐसे, तो देखिए ये हरकत कर रहा है, ठीक है, ये उठ रहा है। अगर हम इसको इस टाइप से करें तो ये देखिए साइड, इसका मतलब दिक्कत यहाँ से है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे हल्का सा, ये देखिए ये घूम रहा है इस समय, इसमें कोई मूवमेंट नहीं, ये ध्यान रहे, ये यहीं से घूम रहा है पूरा। अगर हम लोग इसको ऐसे घुमा लें,
जरा आइएगा पीयूष। इसको दोनों को घुमा रहे हैं और बबल थोड़ा सा, एक सेकेंड, यहाँ से नहीं ले रहा सेटिंग, इसकी ट्राइपॉड से ज़्यादा गड़बड़ी है। इसको घुमा रहे थे अंदर बाहर, तो देखिए अब इसका कोई एकदम परफेक्ट तरीका नहीं है जो बुक में पढ़े हैं। कैसे दिख रहा होगा, वीडियो क्लियर है ना? देखिए अगर केवल हम इसको घुमा रहे हैं तो देख रहे हैं ऐसे दोनों को अंदर या बाहर करें तो बबल सेंटर में नहीं आ रहा है, वो बाहर बाहर से निकलने का प्रयास कर रहा है। देखिएगा ये इधर भाग गया, या फिर अब इधर बाहर घुमाए तो इधर जा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं? बबल को पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कर लिए, ये लगभग बीच में आ चुका है एक तरफ से ना। अब उधर की तरफ जो है बबल, वो अगर ये तीसरा स्क्रू जरा नीचे करिएगा, ये 2 स्क्रू यहाँ पे लगे हुए हैं, इनकी मूवमेंट से दाएं बाएं हो रहा है ना। अगर इस डायरेक्शन में इसको करना है तब ये वाला स्क्रू हम लोग का काम करेगा। ऊपर आई देखिए, ये तीसरा स्क्रू है यहाँ पे, इस डायरेक्शन में सही कर लिए हैं। अब उधर वाले स्क्रू पर करेंगे तो देखिए क्या होता है। इसको करेंगे तो या तो बबल, देखिए ध्यान से, या तो दूर हट रहा है, देखिए इस टाइम दूर हट रहा होगा, क्लियरली वीडियो में हट रहा है। अब अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो देखिए ये पास आएगा। बहुत धीरे धीरे मोशन होती है, बहुत धीरे धीरे। देखिए ऑलमोस्ट सेंटर में दिख रहा है, सेंटर में वीडियो क्लियर है। अब ये सेंटर में आ चुका है, लेकिन अभी भी एक साइड झुका हुआ है। इतने से काम तो चल जाएगा, इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आप चाहें तो इसको थोड़ा और ठीक कर सकते हैं, अंदर या बाहर घुमा के। ये देखिए परफेक्ट आपका इस समय आ चुका है। ये देख लीजिए ध्यान से, जो गोल है पूरी बबल वो ठीक से। अब ये कैसे हम लोग को परफेक्ट का मतलब थोड़ा और सही कर सकते हैं हम लोग। लेट मी डू इट, एक सेकेंड, चलिए परफेक्शन और हो गया थोड़ा। अब ये परफेक्शन हम लोग की, ओके ठीक है, चलेगा पीयूष जी। ओके आइए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ सामने से यदि हम देखेंगे इसको, तो देखिए ये बबल ट्यूब यहाँ पे है, लेकिन इसका प्रोजेक्शन यहाँ क्लियरली हम लोग कैमरे में देख सकते हैं। आई पीस के ठीक बगल में दिखेगा कि ये नीचे कैसा दिख रहा है। 45 का कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे। 45 का जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कि कैसे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ की इमेज इस फोटो में दिखती है। ये रहा आई पीस आपका। आई पीस क्या करता है आप समझ ही गए होंगे, इससे हम लोग को रीडिंग लेना है। एक चीज़ जान लीजिए, एक बार लेवल सेट हो गया, ना, ये बबल ट्यूब आपने सेंटर में कर लिया। अब इसके बाद आपको कभी भी इसको छेड़ना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। शुरू में ही करते समय जरा नीचे दिखाइएगा, इसमें यहाँ पे शू लगे हुए हैं, नुकीले शूज़ हैं इसमें। इसको आप प्रॉपरली धंसा लीजिए इसमें, ताकि बाद में इसमें कोई मूवमेंट ना हो, क्योंकि आप रीडिंग लेते समय तो बार बार बबल को ठीक नहीं करेंगे। ये प्रॉपरली अपनी जगह पे, देखिए मैंने नहीं किया है, देखिए खिंच गया है। अगर ये धंसा होता तो नहीं खींचता। ये छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, ऊपर आइएगा। तो एक बार ये सेट हो गया ना, तो इसके बाद इसको छेड़िएगा मत, बिल्कुल भी इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब केवल हमें इसको इतनी ही आज़ादी है कि हम इसको दाएं बाएं कर सकें। अब दाएं बाएं कर सकें, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए, जब हम इसको दाएं बाएं घुमा रहे हैं तो बबल हिल रहा है, लेकिन वापस से सेंटर में आ जा रहा है। आप चाहें तो वीडियो को ऐसे दिखाइए। जब दाएं बाएं आप इसको करते हैं ना, देखिए ऐसे घुमा दिया हमने, बबल में देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो बबल घूम रहा है, लेकिन छोड़ेंगे तो फिर बबल क्या हो रहा है, अपनी जगह पे। इसका मतलब ठीक है सब। तो अब देखिए यहाँ पे, अब रीडिंग लेने के लिए क्या करना पड़ता है, जरा पीयूष जी इधर आइएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 2 स्क्रू हम लोग को दिख रहा है, 3 स्क्रू। इनका मतलब तो आप लोगों ने समझ लिया है। ये 3 स्क्रू का क्या मतलब है समझ लिया आपने। ये स्क्रू क्या काम करने वाला है, ये वाला स्क्रू। तो ये देखिएगा, थोड़ा इसको घुमा के देखते हैं। ये देख रहे हैं टेलीस्कोप, यहाँ सामने से देखिएगा जरा क्लियरली। टेलीस्कोप एक तरीके से ये स्लो मोशन स्क्रू है। देखिएगा इसको घुमाने पे क्या हो रहा है, दोनों तरफ, इधर वाला भी सेम ही काम करेगा। ये देखिए इसमें मूवमेंट हो रही है, इसको बोलते हैं स्लो मोशन स्क्रू। हालांकि ये थियोडोलाइट होता तो इसमें क्लैंप वगैरह भी आपको दिखते हैं डायरेक्शन को एकदम फिक्स करने के लिए, लेकिन ये क्या है, इस टाइप से इसके इस मूवमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। ऑटो लेवल के इस मूवमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। थियोडोलाइट में इस मूवमेंट को पूरी तरह से रोकने की भी व्यवस्था होती है, लेकिन इससे हम लोग इसको स्लोली मूव करा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं स्लो मोशन स्क्रू। ये अगर टारगेट को हमने इस टाइप से पूरा सेट कर लिया, अब उसके बाद भी हमें लगता है कि बहुत हल्का फुल्का है, तो उसको हम सेट कर सकते हैं इस स्क्रू से। इसका क्या काम होता है, ये स्क्रू टारगेट को इसको फोकस करने के काम आती है। कौन से, ऑब्जेक्ट लेंस को।
जब आप आई पीस को फोकस करते हैं तो असल में आई पीस के अंदर एक डायाफ्राम लगा रहता है, उसमें 2 क्रॉस एयर इस टाइप से लगी रहती हैं। कई बार एक हॉरिजेंटल वाले के अलावा 2 और हॉरिजेंटल क्रॉस एयर होती हैं, वो कैमरे में दिखाना पॉसिबल नहीं है, वो आपको अपनी आँख से देखना पड़ेगा। वो आप फोकस करके जब ऐसे देख रहे होते हैं इसमें, तो आपको क्लियरली 2 क्रॉस एयर, एक ऐसे वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल, 2 क्रॉस एयर और हॉरिजेंटल वाली 2 एक्स्ट्रा भी होती हैं स्टेडिया डायाफ्राम में। आप इनको यहाँ से देख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। जब ये दिख रही होंगी क्रॉस एयर, तो क्रॉस एयर में हम कोई भी चीज़ सामने से देख रहे हैं ना, तो हमको इसमें दिखाई देगा, ठीक है। देखने के लिए अगर ना दिखाई दे रहा हो तो फिर ये स्क्रू, ये टारगेट को बार बार फोकस करने के लिए, टारगेट बदलेगा, फोकसिंग बार बार करनी पड़ती है आपको, जबकि इसका फोकस केवल एक बार करना पड़ता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि इसका वर्किंग कैसे। वर्किंग करने के लिए सिंपल, आपने सारा सब कुछ तैयार कर लिया। अब जाइए और रीडिंग लेते समय डोंट ट्राई टू टच इट ऑल, केवल यहाँ पे इस टाइप से हाथ पीछे किया आपने, ये ध्यान रखिएगा, हाथ कभी भी इसलिए यहाँ रखने की इजाज़त नहीं है, ना रखें तो ज़्यादा बेटर है। हाथ पीछे और आप यहाँ से रीडिंग लेते हैं इस टाइप से देख करके। रीडिंग आपको दिखी, नहीं दिख रही है, खाली आप इसको या तो पूरा यहाँ से पकड़ के पूरा घुमा लीजिए, और थोड़ा बहुत दिक्कत है तो फिर इससे इस टाइप से देख करके आप इससे मूव करा दीजिए। और टारगेट यदि क्लियर नहीं दिख रहा है, रीडिंग सही नहीं दिख रही है स्टाफ पर, तो आप इसको फोकस करके यहाँ पे रीडिंग को सही से उस पर उतार सकते हैं, तो टारगेट आपको और क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। जो भी सामने रहेगा वो यहाँ पे क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको ठीक से समझ में आ चुका होगा कि स्टाफ कैसा होता है, ऑटोमेटिक लेवल कैसा है। कुछ और एडिशनल फीचर्स भी इसमें है, ज़रा पास आइएगा। इस पर आप ध्यान देंगे तो कुछ डिग्री में निशान भी बने हुए हैं यहाँ पे, तो आपको कितने डिग्री का मूवमेंट करें ये कई बार, मतलब ये वर्नियर पे नहीं है, ये सिंपल मेन स्केल पे 0 to 360 का नॉर्मल एंगल बनाया जा सकता है इसमें, जिसमें लिस्ट काउंट मुझे जहाँ तक दिख रहा है इसमें, वो आप 1 डिग्री तक का लिस्ट काउंट इसमें मिल जाएगा आपको। जैसे अगर 70 से 80 के बीच में देखें तो 1 डिग्री का लिस्ट काउंट आपको नियरली मिल जाएगा, मतलब 360 निशान इस पर बने हुए आपको मिल जाते हैं। इससे एडिशनली आप एंगल माप सकते हैं, लेकिन उसकी लिस्ट काउंट उतनी अच्छी नहीं रहेगी। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई आपका और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैंने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन यदि कवर नहीं होता है, कुछ चीज़ें आपको छोटी छोटी सी लगती हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मैं इसके बारे में आपको और डिटेल में बता दूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।